इसको औरत मर्द दोनों के लिए लागू होगा, ये बता दीजिए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम, नाखून काटने की सुन्नत अभी ज़हन में मैं बता दे रहा हूँ। आप देखें सुन्नत की बरकतें भी आपको हासिल होगी। आपको जिंदगी गुजारनी ही है, दुनिया के काम करने ही है। आपको इतना प्यारा मजहब मिला है कि आपको अगर कंघा करना है तो दीन इस्लाम ने उसका सुन्नत तरीका बता दिया। आपको तेल लगाना है सर में, दीन इस्लाम ने लगाना है आपको। अब आप चाहें ऐसे जानवर की तरह ऐसे ऐसे लगा लें, चाहे तो सुन्नत के मुताबिक दाहिने तरफ से शुरू करें, फिर बाएं हिस्से पे लगाएं, अपनी भवों पे आईब्रोज पर तेल लगाएं, अगर मर्द हैं तो दाढ़ी है तो दाढ़ी पे तेल लगाएं, है ना। ये फरमाया गया जिस्म का भी हक है आपके ऊपर, है ना। और इसी तरह नाखून काटने की सुन्नत मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, और इसकी खूब बरकत आपको मिलेगी, है ना, कि नबी का तरीका है, नबी ने इस तरीके से किया, और बरकत बरकत, साथ में सवाब का सवाब, और आपका काम भी हो जाएगा। तो नाखून काटने की सुन्नत यह है कि सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू किया जाए। शहादत की उंगली जो अत्तहियात में उठाई जाती है उससे शुरू करें, और कानी उंगली की तरफ बढ़ें, और बढ़ते बढ़ते फिर कानी उंगली जब काट लें तो उल्टे हाथ की यानी लेफ्ट हैंड की कानी उंगली से शुरू करें और नाखून तक लें, और फिर बिल आखिर अपने हाथ के सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून जो छूट गया था शहादत के बगल वाला, उसे काटें। ये हाथ का नाखून काटने का तरीका हो गया। और उसके बाद पैर के नाखून काटने में आप दाहिने पैर की कानी उंगली से शुरू करें और लाइन से काटते हुए जाएं, और बाएं पैर की कानी उंगली पे खत्म कर दें। दाहिने पैर से शुरू करें और बाएं पैर पे खत्म कर दें। हाथ की नाखून काटने का तरीका ये कि दाहिने हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करें। कपड़े पहनने में भी इन बातों का ख्याल रखें। कपड़ा पहनने से पहले झाड़ लें, पैजामा बैठ कर पहने, पहले दाहिना पायचा यानी जो शलवार या कुर्ता या पैंट, पजामा या पैंट जो भी पहन रहे हैं, पहले दाहिने पैर में डालें। इसी तरह ऊपर का लिबास है उसे भी दाहिनी तरफ से पहने, और साफ सुथरा लिबास पहने। फरमाया गया सफाई आधा ईमान है ना। इसके अलावा आप खुशबू का इस्तेमाल मर्द हजरात करें, औरतों के लिए खुशबू का इस्तेमाल करने से मना किया गया। औरतें ऐसी खुशबू इस्तेमाल कर सकती हैं जो नजर आए लेकिन महके ना, ऐसी खुशबू इस्तेमाल कर सकती। मर्द हजरात ऐसी खुशबू इस्तेमाल करें जो महके भी, ऐसी साफ सुथरे रहें। सफाई आधा ईमान है। ये सारा काम इस नियत से करें कि सरकार की सुन्नत है तो सवाब मिले। हाँ, आदत ना बनाए, सुन्नत की नियत से। हाँ, और देखें ये सुन्नत की नियत से करें, और अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजे ही इसलिए है कि हम उनके तरीक़े कार को अपनाएं, है ना, हम उनके तौर तरीके को अपना लें। और अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि उसने अपना महबूब हमारे बीच भेज दिया, कि उन्होंने सब कुछ करके हमें बता दिया, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, नाखून कैसे काटना है। इतना शफीक दीन तो किसी और के पास नहीं होगा जो नाखून काटने का भी तरीका बताता हो, कंघा करने का भी तरीका बताता हो, तेल लगाने का भी तरीका बताता हो। दुनिया के मज़ाहिब तो कहते हैं कि अगर आपको मजहब में रसूख हासिल करना है, पुख्ता बनना है, तो आपको दुनिया छोड़नी पड़ेगी। हमारा मजहब कहता है निकाह आधा ईमान। आप दिखाएं दुनिया का कोई ऐसा मजहब, उनके वहां तो बाल ऐसे मटमैले रहते हैं दूसरे मज़ाहिब में, लेकिन हमारे वहां तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बालों का ख्याल रखना है। नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात में से अपने जिस्म का ख्याल रखना है, गंदे नहीं रहना है, साफ पाक रहने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक सारी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।